आज मैं देखूंगा क्या मैं वियर्ड एप्स बना के लोगों को उनको यूज करने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। और कुछ एप्स के आइडियाज इतने खतरनाक होने वाले हैं कि लोग उनको सुनकर ही गुस्सा हो जाएंगे। उसको चलाने के लिए मैं अपने पैसे क्यों भर दूं भाई, मैं क्यों? अरे जा तेल ले ले यार। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने टोटल 4 एप्स बनाए हैं, जिसमें से एक ऐप 80 साल के बूढ़ों के लिए डेटिंग ऐप होने वाला है। हमने बुजुर्ग लोगों के लिए डेटिंग ऐप बनाया है। मतलब 80-90 साल के लोग ही मतलब ऐप को यूज कर सकते हैं, और हम तो उसके आधे हैं ना। और फोर्थ वाले ऐप का आइडिया इतना वियर्ड है कि उसको कन्विंस करने में मेरी हालत खराब होने वाली है। आप दोनों वहाँ जाओ, चौराहे पे एक दूसरे कंधे पर उठा के क्रॉस करके बताओ। तो गाइस जो पहला वियर्ड ऐप मैंने बनाया है वो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बुराई करने वाला ऐप। अब पब्लिक को दिखाने से पहले ये ऐप की यूआई मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इस ऐप की यूआई भाई काफी फनी बनाई है, जैसे कि लाइक की जगह सांप का निशान रख दिया है। अब इस ऐप के अंदर आप 3 तरीके से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को रोस्ट कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट डाल के, वॉइस नोट डाल के या फिर स्क्रीनशॉट डाल के। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने काफी सारे फनी पोस्ट भी डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला पढ़ के बताता हूँ। मेरे एक्स ने ब्रेकअप के बाद नेटफ्लिक्स पासवर्ड चेंज कर दिया, भिखारी कहीं का। अब इस वीडियो में जो भी मैंने एप्स बनाए हैं वो सिर्फ डेमो एप्स हैं, यानी कि सिर्फ लोगों को प्रैंक करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जब मैं उनको जाके बोलूं कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं तो ऐप दिखाने से उनको मेरे आइडिया पे बिलीव हो जाएगा। अब देखना ये है कि क्या इस ऐप को लोग अप्रूव करते हैं। हमने एक ऐप बनाई है एक्स की बुराई करने वाली। आप लोगों की गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड या आप लोगों के बॉयफ्रेंड? ये हमारा ऐप है। जैसे आप लोग बहुत लोनली होते हो, आप पे कोई होता नहीं, आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो हमने इसमें पूरा एक ऐप बनाया है जिसमें आपके पास कोई नहीं है तो आप इसमें अपना दुख बता सकते हो। ये हुआ है क्या आप लोगों के? ये आपके साथ हुआ है क्या? हमारा आइडिया कैसा है ये? अब ये तो बस शुरुआत है, लेकिन इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एप्स बहुत ही अजीबो गरीब होते जाएंगे, जिसके लिए लोगों को मनाने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। सिर्फ याद आपने देखी। पापा मम्मी की तो शादी हो रही, तो वो ऑलरेडी 2 लोग हैं, तो वो डेटिंग शादी तो सबके मम्मी पापा की हो रही है। तो गाइस जो सेकंड वाला ऐप है उसमें आप लड़की या लड़का रेंट करके अपनी एक्स को जेलस फील करवा सकते हो। अरे उसको चलाने के लिए मैं अपने पैसे क्यों भर दूं भाई, मैं क्यों? अरे जा तेल ले ले यार। तो हम लोग बेसिकली लोगों को जाके ये बोलने वाले हैं कि आजकल जब भी ब्रेकअप हो जाता है तो आपकी एक्स दूसरे लड़कों के साथ में फोटो डाल के आपको जेलस फील करवाती है, लेकिन इस ऐप से आप बुकिंग करके अपनी एक्स को भी जेलस फील करवा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐप दिखा देता हूँ भाई। तो इसके अंदर बेसिकली कोई भी लड़का या लड़की ज्वाइन कर सकता है एज ए एक्टर। उसके लिए आपको ज्वाइन द टैलेंट पे जाना होगा और अपनी आर्ली रेट को डाल सकता है। मतलब आप भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कोई भी। और इसके अंदर आप फिर किसी को हायर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ईशानी शर्मा को हायर करना है तो मैं उसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा, उसके बारे में उसकी रेटिंग दिख जाएगी, कमेंट्स दिख जाएंगे। अब सबसे फनी चीज ये कि मैंने इसके अंदर काफी सारे फनी सिनेरियो डाले हैं जिनकी अलग अलग प्राइस रहने वाली है। जैसे कि मैं अगर 5000 रुपए देके मैं माँ बनने वाली हूँ वाला सीन करूंगा, कोई रैंडम लड़का या लड़की आके बोलेगा मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, इसमें वो माँ बनेगी तो माँ बनने के वो अलग प्राइजेस है। और साथ में हमने प्रीमियम एड-ऑन्स भी रखे हैं, जैसे कि फेक किस, हाइड रिकॉर्डिंग, लाइव लोकेशन। तो बेसिकली जो भी सिनेरियोज हैं ये लड़ाई करने के लिए हैं, और ये रियल में कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बस लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं कितने लोग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को जेलस फील करवाना चाहते हैं। मतलब इसमें बेसिकली क्या रहता है कि ये एक्स को ऐसे जेलस करने के लिए आप बनाया होगा। हाँ, ये काइंड ऑफ मतलब जैसे मान लो आप रिलेशनशिप के अंदर होते हो तो आपको वो लोग मतलब जेलस, आपका ब्रेकअप हो गया मान लो, तो आपका बॉयफ्रेंड जो जेलस कराएगा लड़की के साथ घूम के सब स्टोरी डाल रहा होगा। तो हमने ऐसा ऐप बनाया जिससे आप उसको जेलस कराने के लिए किसी एक्टर को बुक कर सकते हो। तो उसके अंदर आर्ली चार्जेस रहेंगे, बात करने के चार्जेस रहेंगे। बात करने के नहीं है, जैसे मान लो आप अपने प्रिटेंड करने के। हाँ वो प्रिटेंड करेंगे। सीधे से आप इधर पे मल्टीपल चीजें हैं, आप इन चीजें के चार्जेस है। प्राइस लेकिन हाई लग रही है। प्राइस हाँ वो आप वही सजेशन आपको देने हैं। ये पैसे किस चीज के लगते हैं? जैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप ज्वाइन करोगे उसमें आप अपनी आर्ली रेट डाल दोगे। मतलब बेसिकली काइंड ऑफ ये उबर ऐप हो गया। जैसे उबर बुक करते हो वैसे इस पे आप लड़कियां बुक कर सकते हो जेलस फील कराने। इवन लड़के भी आपको पता है आपके कॉलेज में आपका एक्स आने वाला है, तो आप इससे एक लड़के को बुक करोगे, वो आप पे इधर आके आपको फ्लर्ट करने लग जाएगा। हाँ सही है, सही है। आप यूज करना चाहोगे कैसे? पर्सनली तो नहीं। प्राइस भी हमने उसके अकॉर्डिंग रखे। जैसे इसमें वो माँ बनेगी तो माँ बनने के वो अलग प्राइसेस है, फेक प्रपोजल के अलग, फेक किस का अलग। एक्टिंग करेंगे। भाई ये वाले ऐप के लिए कन्विंस करना बहुत हार्ड होने वाला है यार, कि गर्लफ्रेंड या एक्स को जेलस करवाने के लिए। तो आजकल क्या
तो वो अपने दूसरे जो भी पार्टनर है उसको जेलस करवाते हैं किसी और के साथ में फोटोज वगैरह डाल के। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप भी किसी को रेंट कर सकते हो, लड़के या लड़कियां रेंट कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो आर्ली बेस। इसमें बहुत सारे हमने अलग अलग फीचर्स डाले हैं, द ड्रिंक्स स्प्लैश, द मॉम कॉल, द वेडिंग क्रैश, द प्रॉपर्टी, जैसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और उसका प्राइस अलग है। So like इसमें real people are involved. हाँ, मतलब आप भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लाइक आप खुद को मोनेटाइज यहाँ पे हमने अलग से वो भी आर्ली ऐसे आर्ली talent। मतलब प्रॉपर फ्रीलांसिंग है, जैसे फाइवर वगैरह अगर आपने यूज करा उसमें भी आप ऐसे आर्ली रेट डालते हो, तो इसमें भी वही चीज तो है। ये आइडिया कैसा लग रहा It's very immature. है? इमेच्योर, ओके। क्योंकि why would you make your ex insecure and jealous? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज लाइक मोनेटाइज द मेल ईगो सामने वाले का, ताकि उसके मेल ईगो से हम उसको लूट सकें। अच्छा। मेल ईगो बहुत फ्रजाइल होता है। जैसे अगर मेरे साथ ब्रेकअप हो गया, आपने मेरे साथ ऐसा करा, इसको ठुकरा के मैं यार वैसा लड़के तो यार है ना, तो हम वैसे ऐसे हर किसी को टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, हम वैसे उनको ही टारगेट कर रहे हैं। आपको कैसा लगा आइडिया? Same, immature. ओके, तो I इसमें mean, he's your ex for a reason. Why would you make him jealous? क्या, एक तो इमेच्योर बता दिया, लेकिन हमको मान लो धंधा है, करना ही है। अब जैसे कोई चोर है, वो चोरी करता है, उसका भी धंधा है, अब गलत है सही है तो दूसरी बात है। they'll know कि it's fake. The calls. कॉल्स नहीं होगी ना, रियल में ह्यूमन आएगा। आपको यूज करना हो तो करोगे या नहीं करोगे? मैं तो I'd कभी नहीं rather Yeah. तो आप अपनी एक्स को ऐसे जलाना चाहोगे क्या? या बिल्कुल इसके लिए पैसे भी देना चाहोगे? 3,000 3,000 थोड़े से बजट आपकी मतलब आपको क्या कीमत में चाहिए? ये अगर इतना है तो मतलब 1,500 से थोड़ा सा कम होना मतलब आप चाहिए। 1,500 रुपए खर्च कर दोगे? हाँ तो आप ये ऐप यूज करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? करना चाहेंगे ऑफ कोर्स। अब इस फ्रेंड ग्रुप में सभी दोस्त एक ऐसे दोस्त को छेड़ने लग गए थे जिसका ब्रेकअप हुआ था, और फिर वो गुस्सा हो गया। ऐसा सवाल आएगा इसके उसके अंदर डर बैठ गया है कि दूसरी आएगी वो भी काट के जाएगी। सही है बस अब चुप हो जाओ। भाई नाराज मत कर यार, गलत मत, गुस्सा मत करो इसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। भाई नाराज ऐसे मत करो। दोस्तों अभी हम लोग स्टेशन पे आए हैं लोगों को प्रैंक करने के लिए। स्टेशन खाली पड़ा है, ऐसा लग रहा है कोई अबेंडेंड स्टेशन पे आ गया भाई। की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया, तो आपको उसको जलाना है, तो आप इस पे रेंट ले सकते हो और उसको जला सकते हो, इनसिक्योरिटी फील करा सकते हो। आप ऐसा यूज करना चाहोगे? नहीं भाई मैं तो खैर नहीं करना चाहूँगा बिल्कुल भी। मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड से कभी जेलस होते हो? नहीं मैं ऐसे गर्लफ्रेंड बनाया ही नहीं, कोई उसको छोड़ना पड़े कि वो मुझे छोड़ दे भाई, है ना। वो बेसिकली मेरे को बहुत प्यार करती है। हमने बहुत ट्राई करा भैया को गुस्सा दिलाने का, भैया को रेज बेट करने का, बट ये बहुत मुश्किल हो रहा था। ये नहीं देखो, ये तो तुम नहीं बोल सकते ना कि हर एक बंदे को छोड़ के जाएगी। जैसे इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, अब वो मेरे को जलाती है फोन। भाई तो मेरी तो नहीं छोड़ के नहीं जा रही ना, कैमरे होते हुए पास में होते हुए। ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां हमेशा अच्छों की तलाश में रहती हैं। मेरी जॉब तो अभी लगी है, ये 2-3 महीने पहले, ठीक है। वो मेरे को मिल गई थी 6 महीने पहले। मैं उस टाइम कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ पढ़ाई करके और तैयारी कर रहा था, एग्जाम दे रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। वो मेरे को ऐसी मिलती है, हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, तो मेरे को अच्छा लग रहा था। मैंने पूछ लिया ऐसे कि ये कहाँ की फोटो है, बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है। घर की वाली हरकतें नहीं कोई नहीं थी भाई, अब बाजू में बैठी है, अगर देख रही है मेरी नजर पड़ गई, मुझे अच्छा लगा तो पूछ लिया। नहीं ठीक है भाई सुन वही बात, ठीक है आप अब तो मोबाइल चला रहे हो, अब मेरी नजर पड़ गई है, मुझे अच्छा लगा तो भाई नजर ही तो है। कहते हैं ना यूनिक प्यार होता, सच्चा प्यार होता, उसमें सब चीजें नहीं होती भाई। मुझे पैसे देके किसी को जलाना हो ना तो मैं कतई ना करूं। मैं क्यों पैसे वेस्ट करूं? सर उसको जलाने के लिए मैं अपने पैसे क्यों भरने दूं भाई? मैं क्यों, अरे जाए तेल लेने यार, पैसे देके साला क्या ही कर लूं मैं? क्या उसको अगर जायज करा दिया क्या बनेगा? मेरा क्या होगा? क्या मेरे को क्या मिल जाएगा? आपको अच्छा लगेगा। अरे भाई पैसे खर्च करने के बाद ईगो सेटिस्फाई किया तो क्या किया? नहीं, हम डिमांड क्रिएट करना वो चाहते दिन हैं। कभी नहीं आएगा लेकिन। ओके, फिंगर क्रॉस होप सो नहीं आए। उसके बाद हमने भैया को बहुत समझाने का ट्राई करा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा सकती है तो हमारा ऐप यूज कर लेना। लगता है कि लड़कियां बेटर की तलाश में रहती हैं, मतलब बिल्कुल आपसे कोई बिल्कुल better रहती मिला? है, बिल्कुल रहती है, लेकिन हर लड़की नहीं रहती, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब मेरी लाइफ में अभी तक ऐसी लड़कियां मिली तो मेरा तो ऐसा है कि नहीं, सारी लड़कियां ऐसी होती है। सारे नहीं होते भाई, मैं तो इस पे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा। एक चीज मेरे को और पूछनी है आपसे, जैसे हमें ऐसा क्या करें कि लोग ये ऐप यूज करने लग जाए? तो सबसे पहले तो आपको इस टाइप के लड़के ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे क्या करें लोग ही चेंज हो जाए, कि जलाने का कल्चर आ जाए? जैसे आप अभी मान लो ऐसे हो कि देखो यार, देखो मैं बदलने की बात रही ना, हाँ, तो अगर आप मेरे को कितना ही फोर्स कर लो, क्यों ना कर लो कि भैया आप ये यूज करिए आप, तो भाई मैं आपको क्यों सुनूंगा?
मैं अपने मन का अब लास्ट में हमें वो कोट बुलवाना है जो इस ऐप का है, लेट्स मेक आवर एक्स जेलस, ऐसा करके तीनों बोलना है। आप बोल सकते हो, सारे तीनों बोले। यार इतना तो नहीं बोलोगे भाई। लेट्स मेक आवर एक्स जेलस। मेरी गर्लफ्रेंड देख रही है तो ये चार से मार दी भाई। अब टाइम आ चुका था इस ऐप का लास्ट फीडबैक लेने के लिए। हाँ, तो आप ज्वाइन करोगे तो आपको घंटे का पेमेंट वैसे मिलेगा, ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ, तो इसमें जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपनी रेट डाल सकते हो। ओके, आपकी घंटे की रेट क्या है? मतलब एज एक्टर आप जनरली कितना देते हो? इसमें भी जोमेटो की तरह आपको लोग रेट कर सकते हैं। तो आपने अच्छी एक्टिंग करी तो आपकी रेटिंग मिलेगी। नहीं एक्चुअली बहुत जेन्युइन है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, आप जैसे आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड हो वो थप्पड़ मार दे, आप हाँ, मार ये चाहता हूँ मैं कि मेरी एक्स को थप्पड़ मार दे। एक्स है। हाँ हो, और बहुत अच्छा, मैं तो हर महीने करवाऊंगा। सीक्रेट चाइल्ड, मतलब हाँ, वो लड़की बच्चा लेके आएगी एक छोटा। बच्चा भी आएगा साथ। बच्चा के पापा बोलेगा। नहीं, वो लड़की पॉइंट आउट करेगी आपके ये आपका बच्चा है। बच्चा तो छोटा सा होगा ना, वो गोद में लेके आएगी, वो कहाँ बोलेगा। मैं फ्यूचर के लिए फ्यूचर सेव कर रहा है। तो गाइस, जो हमारा थर्ड ऐप है वो है बूढ़े लोगों का डेटिंग ऐप, जिसके अंदर सिर्फ 80 साल के ऊपर वाले लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 80 साल से ऊपर वाले। बस 80-90 साल वालों को डेटिंग वापस स्टार्ट करनी चाहिए क्या? बिल्कुल। और इस ऐप की यूआई भी काफी फनी है। जैसे कि मैंने इस ऐप के अंदर फिल्टर रखे हैं हेयर और टीथ के। जैसे कि अगर मैं हेयर वाला फिल्टर ऑन करता हूँ तो मुझे वही लोग दिखेंगे जिनके बाल है, और मैं टीथ वाला फिल्टर ऑन करता हूँ तो मुझे सिर्फ वही लोग दिखेंगे जिनके दांत है। मतलब जो आपने सुने होंगे फोन हैक हो जाते हैं, पैसे उड़ जाते हैं, हम वही करते हैं। और इस ऐप की यूआई भी काफी फनी है भाई। जैसे कि यहाँ की प्रोफाइल में उसकी मेडिकल हिस्ट्री आ रही है और इंस्पेक्शन में आ रहा है कि भाई दांत कौन से हैं, बाल कौन से हैं। और सबसे फनी चीज, हर 5 मिनट में एक अलार्म आता है जो कि आपको कहता है कि भाई दवाई ले ले। तो इस ऐप का नाम है लास्ट रिसोर्ट और नीचे लिखा हुआ है बिकॉज यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस। भाई बस मुझे ये डर है कि इस ऐप को देख के लोग गुस्सा ना हो जाए। जवान लोगों की डेटिंग के बारे में सब कुछ हर कोई सोचता है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनकी डेटिंग के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो हमने एक ऐसा ऐप बनाया जिसमें बूढ़े लोग डेट करेंगे, मतलब रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आपको किसी बूढ़े को डेट करना, आप करना चाहोगे? अरे मैं क्यों करूँगा? नहीं, मतलब मैं ये हमारा वही टारगेट है कि लाइक जो जवान लोग हैं वो भी बूढ़ों को जिनका मन होता है। जैसे मुझे अपने से बड़ी लड़की अच्छी लगती है। हाँ, ये भी सही। हाँ, तो आपको कोई बूढ़ी आप मतलब सवाल कर रहे हो यार। आप कभी किसी दादी से अट्रैक्ट हुए हो? नहीं क्यों? अपनी दादी से बस हुआ हूँ। आइडिया अच्छा है या बेकार है? अच्छा है आइडिया जो आपका। उसके बाद में हमें एक लेडीज का ग्रुप दिखा। हमने बुजुर्ग लोगों के लिए डेटिंग ऐप बनाया है। हाँ, तो जिसमें मतलब 80-90 साल के लोग ही मतलब ऐप को यूज कर सकते हैं। और हम तो उसके आधे हैं ना। नहीं, वो करते हैं। नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। उनको भी हक है बनाने का, उनको भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। उनको भी फीचर्स ऐसे रखेंगे जाए, उसमें फिल्टर्स है कि भाई उनके हेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो मान लो किसी को हेयर वाला इंसान चाहिए तो वो टिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो बहुत ही अच्छा है। वो भी लेकिन उनको भी ये लगेगा कि हम जो चीज नहीं कर सकते वो भी मिल गया, हम कर सकते हैं। इसमें हर 10 मिनट्स में पॉपअप भी आता है कि आप अपनी दवाइयाँ ले लो अगर बुजुर्ग लोग हैं इसलिए। जब वो छोटे होते हैं तो माँ बाप ले जाते हैं। हाँ, उन लोगों का क्या फील होता है कि हम बुढ़े हो गए। नहीं, इनके लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। आजकल ये चेंज आ रहा है। तो क्या लगता है कि 80-90 साल वालों को डेटिंग वापस स्टार्ट करनी चाहिए क्या? बच्चों के साथ डेटिंग होनी चाहिए ना। तो फिर है ना, बड़े लोगों को बड़े लोगों के साथ मैच कराएं या बड़े लोग बच्चों के साथ भी मैच कराएं? एक्चुअली क्या होता है ना, बूढ़े होते हैं ना तो बच्चे उनके साथ मैच हो जाते हैं। पेरेंट्स को वो चीजें सिखाओ। आज की जनरेशन जो कर रही है पेरेंट्स को सिखाओ। हम अगर मम्मी, किसी आप ऐसे शुभ करो। काम के लिए जाते हैं, शुभ काम के, तो हम सबसे पहले अपने बड़ों बुजुर्गों को का लेके आशीर्वाद जाते लेते हैं ना। हैं। तो हमें ये काम सब जरूरी करना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है आपका? बिल्कुल, जो जिंदगी आज हम चाहिए। जी रहे हैं, एक बार उनको भी ये जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हम बच्चों पे खत्म कर दी। क्या बात है। पापा मम्मी की तो शादी हो रही है, तो वो ऑलरेडी 2 लोग हैं, तो वो शादी डेटिंग। तो सबके मम्मी पापा की हो रही है। जैसे मेरे मम्मी पापा की शादी हो रखी है तो उनको भी ऐप यूज करना चाहिए क्या? हाँ, करना चाहिए, बिल्कुल लेकिन करना मेरे चाहिए। पापा एक से ज्यादा या मम्मी एक से ज्यादा लोगों को डेट हो जाएगा ना, फिर वो एक से ज्यादा उनका यानी ना एक ग्रुप बनाओ ना, उनकी एज का ग्रुप बनाओ। क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है, उनकी भी इच्छा है यार। नहीं,
भाई ये लेडीज का ग्रुप इतना अच्छा और होलसम था कि इनसे बातें करके हमको लिटरली मजे आ गए। रुको, इनको कूल सा नाम देता है कुछ। ब्यूटी हेलो ब्यूटीज। बाय द वे ये प्रैंक था एक। तो जब तक इनका डांस कंप्लीट होता है, मैं बात करना चाहूंगा हमारे आज के स्पॉन्सर फाइवर के बारे में। भाई ये पार्ट स्किप मत करना प्लीज। तो फाइवर बेसिकली वर्ल्ड का लीडिंग फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जो कि हर तरीके के बिजनेसेस को टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करता है। और इसमें आप मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग से लेके 700 प्लस कैटेगरीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो। और इसमें आपको हर बजट के अंदर एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आप डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट वाली लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। एंड अगेन थैंक यू फाइवर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा स्क्रिप्ट को चेंज किया जाए। लेकिन जो बूढ़े हैं उनकी रेटिंग के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो 80-90 साल के लोग हैं वो कोई रिलेशनशिप में है ही नहीं। आपकी दादी अम्मा है क्या? कोई लोग मतलब आप थोड़ा एनर्जी में बोलो यार, एनर्जी। नाराज मत हो गया क्या भैया? ब्रेकअप हो गया सही से? नहीं भाई, लो आप। तो ये बनाया हमने बेसिकली इसलिए बनाया था कि हम लोगों को अब सही सच बताते हैं हम लोग। ये स्कैमिंग ऐप एक्चुअली। तो इसमें जो भी जैसे आईडी बनाएगा, अब जो जैसे आप इस पे रजिस्टर करोगे तो आपके बैंक से 1000 रुपए सीधे उड़ जाएंगे। अच्छा। हम बेसिकली स्कैमिंग कंपनी चलाते हैं। मतलब जो आपने सुने होंगे फोन हैक हो जाते हैं, पैसे उड़ जाते हैं, हम वही करते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसको ऐसा क्या करें कि लोग मान जाए इस चीज से। भाई मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इसको खत्म कर दो भाई। क्यों भाई? मेरे को ये चीज समझ पड़ी, आज तक जो भी अमीर बना है वो लोगों को लूट के ही बना है। भाई हराम के 1000 रुपए खाने से अच्छा है कि हलाल के 10 रुपए खा लो। कोई बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना और चाहिए। ये ऐप ना मोस्टली बुजुर्गों के लिए डेटिंग लाइफ इसलिए रखा है, बुजुर्ग तो जल्दी फंस जाते हैं। एक बार उनको पता नहीं होता ज्यादा। बुढ़े ज्यादा पैसा दे देंगे। लेकिन भाई बुड्ढों के पास अकाउंट भी नहीं होते ज्यादा। अरे बहुत अमीर लोग होते हैं भाई। वो जो सुनो तो वो जो अमीर लोग होते हैं ना, फिर वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते। ये एक्चुअली में आइडिया ऐसा आया था, मेरे पापा के 5000 अकाउंट से उड़ गए थे एक बार। तो मेरे को लगा सिर्फ मेरे पापा के क्यों उड़े, तो इसका सबका उड़ना चाहिए। सबका उड़ना चाहिए। तो हमने ऐप बनाया कि हम हमारा मोटिव ये है कि हम देश के सारे बूढ़े लोगों को लूटे हैं। देखो हमारे ऐप में स्कैम वाला, जैसे दवाइयाँ बूढ़े खाते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो अलार्म आ गया। एक्चुअल में क्या होगा, ये आपकी बैंक की डिटेल्स ले लेगा साफ। ऐसा कुछ अब मैं आपको क्या बताऊं, बता दो तो मैं बता दूंगा। आपने पिछले साल 20 लाख रुपए ऐसे उड़ने गलत काम करके कमाए। नहीं, मेरे नजदीक तो नहीं करना चाहिए। और मैं तो करता भी नहीं हूँ। आप हम दोनों को समझ क्या रहे हो? मतलब हम नहीं कुछ भी नहीं आप हमें गलत समझ रहे हो क्या? नहीं मैं ये भी नहीं समझ रहा कि आप आए हो जिंदगी भर से यही खा रहा होगा, पैदाइश होगी यही खा रहा होगा, ये भी नहीं समझ रहा मैं। टारगेट करें 80-90 साल के ऊपर वाले लोग इस पे आए। तो इस तरह का यूआई रहेगा। आपको डेट करना हो तो आप जवान इंसान को करना चाहो या बूढ़े इंसान को। मान लो अभी आप मतलब बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि आप इस चीज को सपोर्ट करते हो कि बूढ़े लोग डेट करें? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं कोई भी अगर दो इंडिविजुअल अगर डेट करना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं। ये है कि समाओ अगर कोई फैमिली मैन है, उसकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। भाई इंडिया का जो कल्चर है उसमें अगर आप मैरिड हो तो यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर पार्टनर। अपनी मैरिड लाइफ से खुश हो तो फिर बट जो खुश नहीं है वो क्या करे? वो कर सकता है, वो यूज कर सकते हैं वाला है। कोई होता है कोई अपनी वाइफ से खुश नहीं है तो वो करता है। फॉरेन कंट्री में भी अलाउड थोड़ी है वो। नहीं अलाउड नहीं है, बट वही है कि लाइक अलाउड थोड़ी है फॉरेन कंट्रीज में भी। जैसे मान लो आप अपने शादी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उस केस में क्या करोगे? नहीं तो भाई देख, लॉ भी तो कोई चीज है इस देश में। तो हमने बुजुर्गों के लिए डेटिंग ऐप बनाया है। तो ये बनाना चाहिए या नहीं करना? इसमें बेसिकली हमारा टारगेट ये है जो 80 से ऊपर साल वाले बस वही ऐड अप हो। 80 साल से ऊपर वाले। हाँ भाई अब जो आप अंकल की बातें सुनने वाले हो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तब उनके पास दांत होने चाहिए, तो आपके पास दांत वाले लोग दिखाएंगे। मतलब जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, किसी के पास दांत नहीं होते, तो इसमें सिर्फ एज का है क्या उसकी कुछ? एज का लाइक 50 के ऊपर वाले सब। अच्छा 50 के आपको 50 के ऊपर नहीं। पर अभी एक बात बताओ कि किसी 50 इयर्स के पर्सन को अगर कम एज की लड़की से डेट करना है या कम एज की ज्यादा एज की लेडीज को कम एज की लड़की, तो वो कैसे करें? ये आपकी फैंटेसीज है क्या? इसकी भी हो सकती है, इट्स नॉट माइंड।
और किसी की भी हो सकती है ना। मुझे नहीं पता था कि बुजुर्ग लोगों को छोटी लड़कियां भी पसंद आती हैं। हाँ, तो ओके, हम ये चीजें मतलब ऐड ऑन करें अपने। लड़कियों को बड़े एज की पसंद आ सकते, तो बड़े एज वालों को भी लड़कियां पसंद आ सकती। उसमें तुम लिमिटेशंस नहीं कर सकते ना, जब आप बता रहे हो तो सबके लिए होना चाहिए। आइडिया अच्छा है, मतलब बेसिकली ये भोपाल पे चल सकता है। हाँ, नहीं चलेगा। आप यूज करना चाहोगे ऐसा ऐप? हाँ, आपकी शादी हो गई है, मतलब क्रॉस हो गई है, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। आप फिर भी यूज करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे ये सब चीजें करते फिर? नहीं, मैं बताऊँ एक चीज, ये डेटिंग ऐप में ना मैक्सिमम 80% से 90% लोग जो है ना वो ये करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या आप फ्लर्ट करना चाहते हो लोगों के साथ? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये जनरली सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। वो सब तो ऐसे पॉपअप भी आते हैं हर 10 मिनट में, बुद्धू को ये दिक्कतें होती है ना। हाँ, तो काइंड ऑफ रिमाइंडर ऐप ही हो गया। मेरे गाल दुख गए। इनको हम नहीं बता रहे कि ये प्रैंक है। तो गाइस हमारा जो 4th एंड फाइनल ऐप है वो है ह्यूमन टैक्सी, और ये अब तक का सबसे खतरनाक ऐप है। तो ये ऐप बेसिकली उबर या रैपिडो की तरह ही होने वाला है, बट इसके अंदर कार या बाइक की जगह एक इंसान आएगा जो कि आपको अपने कंधे पे उठा के लेके जाएगा। आप दोनों वहाँ जाओ, चौराहे पे एक दूसरे को कंधे पे उठा के क्रॉस करके बताओ। बाकी सब सही, बस थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा, मतलब इससे वाहियात आपने देखा। अब इसकी यूआई में आप देख सकते हो, इसमें काफी सारे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि द इंटर्न, पूरी हंटर, ह्यूमन ऑटो। मैं थोड़ा सा आपको यूआई दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने जिम ब्रो बुक करा, फिर मैं सेलेक्ट जिम ब्रो पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे एक फनी सा मैसेज डाल रखा है कि अपने वेट के बारे में झूठ मत बोलना, नहीं तो आप गिर सकते हो। उसके बाद में आप कंफर्म राइड पे क्लिक करोगे। अभी प्रॉपर असली ऐप की तरह स्कैनिंग हो रहा है। अब उसके बाद में हमारे जो पिकअप करने वाला है उसका पूरा डेटा हमारे पास में आ गया है। अब इस ऐप की सबसे फनी चीज ये है कि जो भी इंसान आपको कंधे पे उठा के लेके जाएगा वो एक 100 किलो से ऊपर वाला मोटा इंसान होगा। और फिर हम लोगों को ये बोलेंगे कि ऐसा इसलिए है ताकि मोटा इंसान अपना वेट कम कर सके और इस चीज के उसको पैसे भी मिल जाए। भाई मुझे नहीं पता मैं कंधों पे उठाने वाली टैक्सी के लिए लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि कैब अभी बहुत महंगी हो रही है। जैसे अपन कहीं भी जाते हैं आपको 200 रुपए लगते हैं, लेकिन हमने उसका अलग ऐप बनाया जो कि ह्यूमन उबर। उसमें क्या होगा कि आप उसमें किसी को बुक करोगे तो एक इंसान आएगा जो आपको अपने उठा के पीठ पे लेके जाएगा। तो उसमें आपके चार्जेस बहुत कम लगेंगे। एक मिनट में आपको ये समझा देता हूँ, जो ये उठाने वाले लोग होंगे एक्चुअली मोटे लोग हैं, तो उनका क्या वेट कम होगा तो उनको भी फायदा होगा, कार्डियो हो जाएगा उनका फ्री में। तो आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आप चूज कर सकते हो कि लाइक आपको जिम ब्रो मंगाना है क्या है, जैसे अलग अलग चार्जेस है। अब जैसे आप 4 लोग जाना चाहते हो तो आप ये हंटर ऑटो कर सकते हो, उसमें आपको 4 लोग आएंगे, चारों को उठा के लेके जाएंगे ऐसे अब इसको आप जैसे इस पे सेलेक्ट जिम ब्रो करोगे तो आपको पहले से दिखाएगा कि भाई प्लीज बी ऑनेस्ट, मतलब आपकी जेब में कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि वो उससे भारी हो, वो गिर भी सकता है। कोई सैंपल वीडियो है इसकी जिसमें नहीं, अभी ये प्रोटोटाइप में चल रहा है, ऐप में हम करेंगे धीरे उसको। उसमें आपको सामने वाले का वेट पता चलता है मतलब कैसा है, जो कि हमने सब उन पे लगा रखा है। ये देखो सेंसर्स लगे हुए हैं। जैसे उसका वेट होगा 135 किलो तो आपको दिख जाएगा। बुक करेगा तो उस पे सेंसर्स लगाओ। हमारी जो उबर वाले बहुत अच्छा इनिशिएटिव। बाकी सब सही, बस थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा, मतलब अगर सामने वाले को पैसे भी तो बच रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कोई है तो जिम में जाना चाहेगा कि ये करना चाहेगा, उसको जिम में पैसे लगते हैं, इसमें उसको पैसे मिलेंगे सामने से। आइडिया कैसा है? आइडिया तो अच्छा है, तो सही है, एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। इंडिया में लग रहा है फर्स्ट टाइम ही हो रहा है ऐसा। इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड हमने पहली बार सुना है। अब आपको ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा, जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, आप किसी के यहाँ ऐसे बैठे हुए हो, बोर्ड पे चल रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? स्टार्टिंग में तो थोड़ा वो लगेगा, नहीं स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट नॉर्मल हो जाएगा। मनुष्य नंबर 2 इसके अंदर मेरे को अभी जितना आपको बताया काफी अच्छा आपने सोचा है आइडिया। इंटरफेस भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा दिया गया है आपने, लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि जैसे अगर मैं किसी को बुक करता हूँ, लाइक आप जैसा बोल रहे हैं कि कोई आएगा और मेरे को कांधे पे उठा के लेके जाएगा, उसके अंदर रिस्क का हो जाता है। एक तो कि यार उसने गिरा दिया, अगर ज़्यादा ही मिस्टेक होती है और कोई गिरता है तो उसका मतलब जान जाने का खतरा रहता है, क्योंकि सर के वाला अगर कोई भी गिरता है तो या तो जान जाती है या फिर पैरालाइज हो जाता है। हम इंश्योरेंस देंगे। और दूसरी बात कि अगर कोई मेरे को यहाँ से कंधे से उठा के लेके जा रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे कंधे पे उठा के लेके जाए और सब लोग मेरे को देखें।
हमारा मतलब मोटिव ये है कि हम लोग है ना एक कल्चर बनाना चाहते हैं। गाड़ियाँ हट जाए सारी और सब लोग कंधों पे घूम रहे हैं, हम ये चाहते हैं। अब मान लो मैं ये अंकल 150 किलो के हैं और ये अंकल 60 किलो के हैं, तो ये इनको ऊपर चढ़ के जाएंगे तो कैसा लगेगा? इमेजिन करो मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा कैसा? वो थोड़ा फनी लगेगा। सोच रहे हैं कि लाइक कुछ टाइम तक ये चीज होगी ना तो कल्चर बन जाएगा। अभी जमाने में न्यू कल्चर बिल्ड करना बहुत टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन जब हो जाता है ना वो तो अच्छा हो जाता है। जैसे पहले घोड़ा गाड़ी में सब अजीब लगता था, आप भी ट्राई करें, ये चीज ट्राई करिए आप। हमने जैसे 1-2 बंदों के साथ खुद मतलब एक्सपीरियंस करा था, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, आइडिया कैसा है, एकदम बेकार है। ओके मतलब ऐसा थ्योरेटिकली देखे जाए तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना। कैसे हो सकता है मतलब प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब करके देखोगे ना, समझ आप जाओ, आप दोनों वहाँ जाओ चौराहे पे एक दूसरे कंधे को उठा के क्रॉस करके बताओ। नहीं वो हम नहीं कर पाएंगे, हमको ट्रेनिंग नहीं मिली है। मतलब आप जैसे अभी किसी कंधे पे घूम रहे हो, जैसे लेक के ऊपर से जा रहे हो आप, तो आपको अजीब लगेगा ऐसा। तो सपना है कि मेरे एक गाड़ी में सब लोग ऐसे ऊपर चढ़ के घूम रहे हैं और एशियन टाइम वापस आ जाए, मतलब हम सब लोग आदि मानव बन जाए। आप कस्टमर बनना चाहेंगे? पहले कस्टमर आप हमारा बनना चाहोगे? आप पहले 2-4 जनों गिरा, उसके बाद गाइस इस वाले ऐप में तो हमें रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहे थे। कोई जेंडर का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। लड़की और हमारी लड़की उठा के लगेगा तो मोटी लड़की लेके आएंगे ना हम। नहीं, पीछे केदारनाथ की तरह वो लगाएंगे हम लोग, वो उस पर रोमांटिसाइज है। मैं चाहूंगा कि उसकी मतलब छाता वाता भी हमारे लिए ऐसे अच्छा धूप के लिए, कंफर्ट के लिए। गाइस इस क्लिप में गलती से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, बट इस ग्रुप ने भी हंसकर हमारा आइडिया रिजेक्ट कर दिया। आखिरी मनुष्य। ठीक है, तो गाइज अभी हम ना वो वाले ग्रुप के पास जा रहे हैं, थोड़ा जेंजी सा ग्रुप दिख रहा है। लाइक एक मोटा इंसान आएगा, वो आपको उठाकर लेके जाएगा। इंसान भी करने के लिए हम ही मिले। आप बना रही हो मजाक है, आप भी पता है ना। अच्छा ये जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कि आप फीडबैक दे। इससे वाहियात आपने देखा। Being honest. माइनस में रेटिंग आती है। Do something with your life, find something that you can actually work on instead of doing this. तो ये वीडियो यहीं एंड होती है, और अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, और इन सभी एप्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। एक बाइक ले लो EMI पे, वो चला। बट उसको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ना, दैट्स व्हाई वी डू। जिम जाओ, कमाओ उससे रैपिडो से, फिर जो भी तुम्हारा भाई 500 रैपिडो